जैसा कि अभी अंकल जी ने कहा है कि गौरी गोपाल की स्कूल की सेवा पूरे भारत में हो, इसकी एक श्रृंखला बने। डेफिनेटली हम लोग भी इससे एग्री करते हैं, क्योंकि सरकार आज के डेट में सरकारी जो भी स्कूल्स हैं उनको पेमेंट तो दे ही रही है, बट वहाँ पे हम लोग ही अपने बच्चों को नहीं हिम्मत जुटा पा रहे भेजने के लिए। उसका कारण ये है कि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ज्ञान पर तो देखो सबका अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे दोस्तों, लीजिए मैं महाराज जी की एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके आ गया भक्तों के लिए। तो दोस्तों देखते हैं महाराज जी की आज की इस वीडियो को। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जैसा कि अभी अंकल जी ने कहा है कि गौरी गोपाल की स्कूल की सेवा पूरे भारत में हो, इसकी एक श्रृंखला बने। डेफिनेटली हम लोग भी इससे एग्री करते हैं, क्योंकि सरकार आज के डेट में सरकारी जो भी स्कूल्स हैं उनको पेमेंट तो दे ही रही है, बट वहाँ पे हम लोग ही अपने बच्चों को नहीं हिम्मत जुटा पा रहे भेजने के लिए। उसका कारण ये है कि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं लाइट नहीं है तो कहीं फैन नहीं है। सिर्फ पेमेंट देने से नहीं है, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि उसमें सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ेंगे या सिर्फ वेद शास्त्र ही पढ़ाए जाएंगे। गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें जातवाद का कोई अंकुश नहीं होगा, और हमेशा हम वेदों पर, ज्ञान पर तो देखो सबका अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं, जानते हैं क्या गलतियां? जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं गांव में था तो हमारे गांव में जब भजन होता ना, गांव के बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो कोई झांझ, मजीरा, ढोलक, हारमोनियम जब लेके बैठते हैं और छोटे छोटे बच्चे आके बैठ जाते हैं गांव के, तो वो बड़े लोग पता क्या करते हैं, अरे अरे तुमसे नहीं आता, चलो तुम उठो यहाँ से, कहाँ बैठ गए तुम। यदि कोई बच्चा झांझ भी ले ले, खड़ताल भी ले ले और बेसुरा बजाने लग जाए, भाई उसको ज्ञान तो है नहीं संगीत का, लेकिन वो सीखेगा। आप बिठा लो, सिखाओ तब तो सीखेगा। लेकिन कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की आदत, अरे तुमसे नहीं आता, चलो। अरे भाई आज नहीं आता, हम कोई पैदा होती थोड़ी सीखा है, पर अब सिखाओ, आप ही तो सिखाएंगे, जब सिखाओगे तब ना सीखेगा। तो आप, हम वेद को विज्ञान से जब हम सिखाएंगे तब ना देश सीखेगा, तो हम सिखाएं तब सीखेगा। और जो ये आपका गुड इफेक्ट है भागवत का, कि आप अध्यात्म को साइंस से जोड़ते हैं और उसको रिलेट करके प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये हमारा अध्यात्म सही है। इससे यंगस्टर्स तो रियली बहुत ही जुड़ रहे हैं आपकी तरफ, प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, उसमें ये भी मेंशन करना चाहेंगे, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। ना बिल्कुल बताइए। देखिए कहते हैं ना, हवा जिस तरफ बहती है उस तरफ चलने में थोड़ी समझदारी होती है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम ऑल ऑफ सडन नहीं चेंज कर सकते। तत्काल तौर पे हम कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। हमको बदलने के लिए पहले थोड़ा सा उसका बेस करना पड़ेगा, वो चाहे शब्दों से हो गया हो या हमारे कार्य के द्वारा हो गया हो। आप हमसे बहुत समझदार हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी अब कोई बात अगर आप कहते हैं तो उसका पहले एक बार बेस ले लीजिए यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे अगर आप कोई मुस्लिम में जाइए या ईसाई में जाइए तो उनके बहुत धर्म प्रचारक जो उनके गुरु हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके कम्युनिटी पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो वो सब हैं कि हम लोग साथ में हैं, आप लोग सेफ हों। बट हमारे सनातन धर्म जो सबसे पुराना है, इतना पुराना हो चुका है कि लोग कुछ भी अपने मनगढ़ंत को कह देते हैं, ये एक कथा है, इसका श्रवण करो। तो हमारे पास आज की डेट में जितने भी देखा जाए गुरु जी हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी से खो करके आज के ज़माने के खाने पीने, दिखावे, जो भी एक्स्ट्रा है चीज़ें, उसमें पढ़ के वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं। सॉरी हम थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ना कोई बात नहीं। तो वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं, तो इस वजह से और सनातन धर्म कमज़ोर होता चला जा रहा है। अगर सर आप अकेले उसको लेकर के आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो पीछे ऐसे 10 लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर के उन चीज़ों को गिरा रहे हैं। यंगस्टर्स उनको भी फॉलो करते हैं, उनको भी देखते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग का काम तो यही होना चाहिए कि उनको ढूंढ करके सही करना है। जी। क्योंकि आप अकेले सर कितना काम करेंगे। नहीं, जो बिहारी जी कराएंगे, हम तो अपने से नहीं, बिहारी जी की कृपा से चल रहा है। हाँ सर, हमारा 10th डे है और ऑलमोस्ट मे बी हम लोग कल सब लोग अपनी फैमिली में चले जाएं। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मायके और ससुराल। ये बताइए, कथा में आपने जो सुना आज कल परसों या एक हफ्ते से, तो इन कथाओं में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? क्या बुरा लगा पहले ये बताइए, फिर क्या अच्छा लगा वो बताइए।
सर हमें महाराज जी हमें बुरा में बस यही लगा कि यंगस्टर ऐसी एज में हैं कि आप उनसे डायरेक्टली कुछ भी कह के नहीं कहलवा सकते हैं। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि तुम चूड़ी पहनो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम सिंदूर लगाओ, तुम साड़ी पहनो। अगर हम इस चीज़ पे उनको बाध्य करते हैं, वो फटाक से अपना रूट चेंज कर देंगे और वो हमारा ही मजाक उड़ाने लगेंगे। ठीक है कि फलाने के धर्म में तो नहीं होता है, उनके हस्बैंड कौन से मर गए हैं, फलाने उसमें नहीं होता है, उनका कौन सा हो गया है। तो सर हमें पहले छोटी छोटी चीज़ें लेकर के बेस बनानी होगी। देखो बात ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं, पर ये बताइए कि डॉक्टर जो है, नहीं माइक अभी इन्हीं को दीजिए, अभी इन्हीं को दीजिए, अभी मैं इनसे बात करूंगा फिर आपसे बात करूंगा, अभी इनसे। हाँ सुनिए, बात ऐसा है बेटा कि जो डॉक्टर होता है ना, वो मरीज की पसंद की दवाई नहीं देता। यदि मरीज की पसंद की दवाई देगा तो उसका बीमारी जाएगी ही नहीं। आप ठीक कह रही हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम गुरु के स्थान पर बैठे हैं। यस। तो हमारा धर्म है कि हम हमारे बच्चों में जो कमियां हैं हम उन्हें बताएं कि आपकी ये कमी है। भाई जैसे आप सुहागन स्त्री हैं, यस, पति तो हैं आपके जी, तो जब पति हैं ही, आप जरा सी मांग भरती हैं, जरा और भर लेंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। एक हाथ में चूड़ी पहनती हैं, एक हाथ में और पहन लेंगी, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई तो नहीं है। हमारी संस्कृति जो है, अब जैसे दास अनिरुद्ध आपके सामने, हम ही तिलक ना लगाएं, जी, हम ही तिलक ना लगाएं तो फिर हम ही जब धर्म का पालन नहीं। भाई हमारा धर्म ना सबसे मिलके बना है। एक सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं जी। शादी के समय। अब कोई लड़की कहे ना जी मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, तो बेटा ये मंगलसूत्र ये सगुन है, पहनना पड़ता है। तो ये संस्कार के अंतर्गत चीजें हैं। उसी प्रकार चूड़ी पहनना, आज के बच्चे, जैसा कि आज के बच्चे प्यार करते हैं लड़कियों से या लड़के से, प्यार करते हैं और फिर प्यार करके वो छोड़ देते हैं, गलत चीजें छोड़ भी, देते बिल्कुल हैं, उनका शोषण हो जाता है लड़कियों शोषण का। होता है। तो मैं इस पर बात करता हूँ, किसी को माना कि बुरा भी लगा, पर यदि 100 लोगों में 10 लोगों ने बुरा माना और 90 लोग सुधर गए तो भी बोलना फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा क्योंकि है, 90 तो बिल्कुल सुधर फायदा है, गए। बिल्कुल सुधर गए। इसलिए अपना धर्म, हमारे जो पुराने गुरु हैं उन लोगों ने खुल के बातें की नहीं, इसलिए हमारा धर्म पीछे हो गया। अब ये दास अनिरुद्ध हम खुल के बातें करते हैं कि भाई हमारे धर्म में, आप जैसे आज हमने बताया कि लड़कियां 2 प्रकार की होती हैं, स्त्रियां 2 प्रकार की, एक सीता जैसी और एक सूपनखा जैसी। तो क्या आज ये सत्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। और इवन यहाँ पे सीता का रेशियो 10 हो गया है और सूपनखा का 90 हो गया है। बिल्कुल। लेकिन वो सूपनखा 90 को हमको 10 में कन्वर्ट करना है। अगर हाँ बिल्कुल, आपका भी एम यही है, मेरा भी गोल यही है। रिलेटेड टू मी जितने भी लोग रहते हैं, इवन आई एम डूइंग ऑल, मतलब जितनी ये सारी चीज़ें मैं वो भी फॉलो करती हूँ, और जो मेरे अंडर में है, जो भी मेरे काम करते हैं मेरे साथ, उनको मैं फोर्स करती हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ये कह देती हूँ कि नहीं ये गलत है, ये सही है, आई डोंट नो कि आज के टाइम पे क्या बच्चों के मन में चल रहा है, वो फॉलो नहीं करते हैं। और सर हम ये चाहते हैं, हम लोग आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आप यंगस्टर्स हैं, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है। हमारा अगर आज के जितने ओल्ड लोग हैं वो तो सब समझ ही रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है, समझाना आज के टाइम को है। और इसलिए हम आज के बच्चों को आज के हिसाब से जो उचित है वो समझाने की पूरी कोशिश है। हमारा उद्देश्य ये है, हम बच्चों को चरित्र की शिक्षा ज़्यादा देते हैं। जी। हम 7 दिन में ना 4-4 बार इस बात का जिक्र करते हैं चरित्र। क्यों? क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, पर चरित्र से आप कमजोर हैं तो आपका ना प्रतिष्ठा होगी समाज में, ना इज्जत बढ़ेगी, पैसा का खाएगा आदमी नहीं। इसलिए सबसे कीमती हमारा सम्मान वो आता है हमारे चरित्र से। तो इसलिए चरित्र को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इस पर हम फोकस करते हैं। कुछ बच्चे माना कि अच्छा उन्हें लगता है तो सुधरते भी, कई बच्चे चरित्र के बारे में बड़े तैयार हो गए हैं। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे लिटरली आई एम सेइंग कि गर्ल्स ज़्यादा बेकार हो गई हैं कंपेयर टू बॉयज़। सही है, सही है। तो इसीलिए जब और सर हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे एक युवा नेता होता है, ऐसे कभी गुरु नहीं इतने युवा में जल्दी निकल करके आते हैं। इसी तरह हम लोग आपको देखते हैं कि आप हम लोगों की होप है, क्योंकि हम लोग, हमारा, मैं आज हूँ, मेरा कल मेरे साथ है। हम इसको कल एक ऐसा भारत नहीं देना चाहते हैं जो हम फिर इतिहास बताएं उसको। सही है, सही है। हम ये चाहते हैं कि ये भी उसी में जिए जिसमें हम जी रहे हैं। बिल्कुल सही, आपकी बहुत अच्छी भावना है
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की भावनाओं में खरा उतरूं और देश की बिल्कुल, सेवा बिल्कुल। करूं। बहुत सुंदर। और एक बात आप की अच्छी बात बता दूं, आप हर चीज़ का तर्क अच्छा देते हैं, साइंटिफिकली उसको जोड़ते हैं। एज सच हम लोग को साइंटिफिकली जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये करना पड़ता है, वो आप करते हैं। और सर हमारे फैमिली को ब्लेस्ड करिए कि हम लोग हमेशा यहाँ आते रहें, भागवत बिल्कुल। सुनते रहें। आपको यहाँ सेवाओं का दर्शन किया आपने? यस सभी? सर, सब कुछ बहुत 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 अच्छा है। आप जितना टीवी में दिखाते हैं उससे 10 टाइम बेटर है। खुश और भगवान की इच्छा हुई हम आपको अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी बुलाएंगे। कहाँ से हैं आप? सर हम खलीलाबाद से हैं। फरीदाबाद? खलीलाबाद, ये गोरखपुर के पास है। अच्छा, गोरखपुर। संत कबीर नगर। ईश्वर की कृपा रही सर, बहुत जल्द आप वहाँ पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप जरूर ये वृंदावन मेरी आते माता, रहिए। ये मेरी माता जी ये राधे राधे कहना चाहती हैं। गुरुजी राधे राधे। जी मैया राधे राधे। बस इतनी इच्छा है कि हमारी भक्ति और शक्ति दोनों बनाए रखें बिल्कुल ईश्वर। मैया जी, और मेरे खुश। पूरे परिवार पे आप अपनी कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल, भगवान आपको जी। सुखी रखे। मैंने आपकी ही कृपा से यहाँ 7 दिन रह के इतनी तबीयत खराब रहते हुए भी पूरी मैंने कथा सुनी। आपको अच्छा लगा मैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और घर में भी हमेशा सुनती रहती हूँ, दिन रात जब भी मेरा मन करता है। बच्चे की डांट भी देते हैं कि मम्मी ये काम है, वो काम है, इसमें ध्यान लगाओ, उसमें थोड़ा, फिर भी आपको ही फॉलो खुश करती रहिए, हूँ। खुश रहिए मैया जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाराज जी, जो इन मैडम ने जो कहा ना, उसकी बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। जी बताइए। इन्होंने कहा कि बच्चे नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? बच्चे मानते, आप जो घर में आचरण करेंगे ना, उसको सीखेंगे, कहने से नहीं मानेंगे बच्चे। आप बच्चों को कितना ही कहो तू ये कर वो कर, अरे आप पहले भगवान की पूजा करो खुद, आपको बच्चे देख के पूजा करेंगे। ठीक है, नहीं सही है। सुनो, दोनों की नहीं, दोनों की बातें अपोजिट है, अलग अलग। हाँ। पहले समझने की कोशिश की। उनकी बात उनकी जगह सही है, आपकी बात आपकी जगह सही है। कुछ बच्चे अच्छे हैं, पर समाज में बच्चे कुछ ऐसे भी हैं कि अपने माँ बाप को मारते हैं। हाँ। इससे भी तो आप नहीं मुंह मोड़ सकते ना। समाज में आज यदि आप जैसे बच्चे हैं, तो वो कौन से बच्चे हैं जिनकी माँ यहाँ रह रही हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में? तो इसलिए आज हर जगह माँ बाप ही गलत नहीं है और हर जगह बच्चे ही गलत नहीं है। हाँ, गलती हम लोगों से ये हो गई कि हम लोगों ने संस्कार देना छोड़ दिया। हमने बच्चों को प्यार तो किया, थप्पड़ मारना छोड़ दिया, जबकि थप्पड़ मारना भी संस्कार ही है, वो भी प्यार। हमारे गांव में जब बच्चा बीड़ी पीता है ना कोई, तो बाप जूता उतार के मारता है, क्यों रे बीड़ी पीता है। आजकल का बाप अपने बेटे को मारे तो बेटा भाग जाएगा। हाँ, इसलिए जमाना बदल रहा है। आजकल के बच्चों को ना ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। जितना प्यार से डांट के 10 साल तक बच्चों को डांट लीजिए, समझा लीजिए, आंख दिखा लीजिएगा, ज्यों बड़े होंगे फिर वो आपको आंख दिखाने लग जाएंगे। माना कि आज हम कितने भी संस्कार दें, फिर भी हवा जो है ना, युग का दोस्त तो है। नहीं महाराज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो युग का तो है ही। पर मैं कह रहा हूँ कि बचपन से जो कच्चा गड़ा होता है, उसको जैसे डालोगे वैसे डल जाएगा। ठीक है, जैसा छोटा बच्चा आपके घर में जो देखेगा ना, वही उसके संस्कार होंगे। बिल्कुल सही है। संस्कार तो देखने से बनते हैं, इसको कोई नकार नहीं कहने सकता। से संस्कार नहीं आते बच्चों में। लेकिन कई बार हर बात जो है ना, वो सिचुएशन स्थिति पर होता है। कई बार बहुत अच्छी, कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत संस्कारी है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कई बार बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। और कई बार गलत रास्तों पर माँ बाप हैं पर बच्चे सही रास्ते पर रहते हैं। तो मैंने देखा है कि एक बाप है, वो बहुत बड़ा शराबी है, पर बेटा तंबाकू भी नहीं खाता। और एक बाप को, मैंने एक बेटे को देखा कि बाप बड़ा धर्मात्मा है और बेटा सारे दुष्कर्म करता है। तो ये कुल मिला के माँ बाप के संस्कार पर तो जाती है बात, लेकिन दूसरी चीज है कि माँ बाप कितने भी संस्कारी होंगे, यदि आपको संगति गलत मिल गई तो फिर वो माँ बाप के संस्कार डाउन पड़ जाएंगे, संगति हावी हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ अच्छी संगति देने की कोशिश कीजिए, वो अच्छा होगा। आपकी बात सही है, वो जो बहन ने कहा वो भी बिल्कुल परफेक्ट अच्छा है। महाराज जी, वैसे तो प्रश्न तो बहुत है, पर मैं समय नहीं लूंगा। एक मेरी ये पत्नी आपसे राधे राधे करना चाहती है। हाँ राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, दिन में भी, रात को नींद माइक नहीं मैया आती, पास में लो। रात को नींद नहीं आती, जब तक भी मैं आपकी कथा सुनती रहती हूँ। हमारे पूरे घर वाले बोलते हैं आपके एक ही काम है, कथा सुनते रहते हो। चलिए अच्छा है, एक बार मेरे को आशीर्वाद दे दी। खुश रहिए मैया, सदा सुखी रहिए। तो दोस्तों, महाराज जी की आज आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसी लगी ये वीडियो?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही किसी दूसरी अच्छी सी बेहतरीन सी वीडियो लेकर इसी चैनल पर। जब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे।